मध्य प्रदेश। इंदौर में आज संभागायुक्त व निगम प्रशासक डॉक्टर पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर मनीष सिंह, निगम आयुक्त प्रतिभा पाल द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की क्षेत्रीय कार्यशाला का रविंद्र नाट्य गृह में दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के संबंध में संभागायुक्त, निगम प्रशासक, कलेक्टर व आयुक्त द्वारा संबोधित किया गया तथा इसके पश्चात 10:30 बजे से दिल्ली में देश के अन्य शहरों के साथ इंदौर के निगम अधिकारियों को भी सर्वेक्षण के मापदंडों के संबंध में ऑनलाइन प्रेजेंटेशन दिया। संभागायुक्त पवन कुमार शर्मा ने कहा कि नगरीय निकाय में मेरा लंबे समय का कार्यकाल रहा है। जब मैं निगम आयुक्त था उस समय एशिया के अन्य देशों के साथ साथ भारत में कचरा सेग्रीगेशन का कार्य असंभव था। किसी भी देश में कचरे का संग्रहण अलग अलग करने का कार्य बहुत बड़ी चुनौती था। भारत के भी शहरों में यह कार्य चुनौती था, पर जब मैं इंदौर आया तो मैंने देखा कि कचरा सेग्रीगेशन के असंभव कार्य को नगर निगम इंदौर ने बहुत ही खूबी के साथ संभव किया है। मेरे लिए यह बड़े आश्चर्य की बात है कि किस प्रकार से देश में कचरा सेग्रीगेशन बहुत बड़ा विषय था। इंदौर ने हमेशा मुझे आश्चर्यचकित किया है। नगर निगम इंदौर ने इस कार्य को शहर के नागरिकों व मीडिया बंधु के साथ साथ अन्य सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर असंभव कार्य को भी संभव किया है। इंदौर ऑलवेज सरप्राइजेस मी। मतलब मनीष, मैं 4 साल से जब से इंदौर को देख रहा हूँ ना, हर बार एक नया सरप्राइज इंदौर देता है। जब लास्ट ईयर एक नया मापदंड आया था शायद कि पैसा सफाई का देंगे या लेना, इस बार भी शायद वो मापदंड होगा। तो मैं तब आशीष से एक दिन बात कर रहा था, क्योंकि अभी मेरा इंटरेस्ट नगर निगम में हमेशा लगा रहता है। ग्वालियर में भी जो पैसा सफाई का था, लगभग कलेक्शन वाज 16%, 15%, 17%, 15, 16, 17 के 20 से नीचे था। इंदौर में भी ऐसा ही रहा इस साल से पूर्व तक। जब इंदौर ने ये ड्राइव शुरू की, मेरे ख्याल इंदौर 70 के आसपास लास्ट ईयर पहुंचा। एंड इट वाज सरप्राइजिंग। देश के अच्छे से अच्छे शहर, अच्छे से अच्छी कॉलोनी, पॉश से पॉश एरिया, जिसमें लोग एक पेंट हाउस खरीदते हैं 5 करोड़ 10 करोड़ का, वो 100 रुपए या 120 रुपया अभी नहीं दे रहे हैं। किंतु इंदौर ने, आप लोगों ने प्यार से सबके घर जाके जिस तरह से अप्रोच किया, 70% के करीब अगर आप लोग सफाई का शुल्क ले पाए, आप सब लोग रियली साधुवाद के पात्र हैं। मैं आपको बधाई देता हूँ। कलेक्टर मनीष सिंह ने इस अवसर पर निगम अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी ने इंदौर को स्वच्छता में इस मुकाम पर खड़ा किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण में किस प्रकार से मापदंडों व प्रोटोकॉल के आधार पर कार्य करना है, यह आप सभी को पता है कि किस प्रकार से इंदौर को स्वच्छता में 5वीं बार नंबर 1 शहर बना है। इस कार्य में शहर के नागरिकों को बड़ा ही महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। अब नागरिकों की उम्मीदें आपसे ज्यादा है। डोर टू डोर कचरा संग्रहण प्रतिदिन होता है। किसी भी दिन कार्य में लापरवाही होने पर नागरिक गण रिएक्ट करते हैं, इसलिए आप सभी को सचेत होकर कार्य करना है। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि मैंने देखा कि कई नागरिकों ने स्वयं के व्यय पर घरेलू लाइन को सीवरेज लाइन में जोड़ने का कार्य किया है, जो कि बहुत ही सराहनीय है। जितने भी लोग आप लोग बैठे हैं वो सभी लगभग 90% से ज़्यादा लोगों ने अपने साथ में काम किया है और बहुत ही मेहनत करके सबने उठाया इसको। मज़ा भी आया सब लोगों को और कार्रवाइयाँ भी हुई, सम्मान भी बढ़ा। और शहर की जो जब अपन ने काम किया, सबने मिलकर आप लोगों ने काम किया, तो शहर की अपेक्षाएं बढ़ी। और जब शहर की अपेक्षाएं बढ़ी, अपन ने उसके अनुसार काम किया, तो शहर खड़ा हो गया अपने साथ में। और जब शहर खड़ा हो गया अपने साथ में, अब शहर साथ देने को तैयार है अपना। जो चीज़ अपन बोलते हैं शहर करता है, अपनी गलतियां अब नहीं शहर बर्दाश्त कर सकता, वैसी स्थिति बन चुकी है। अब इतनी ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है कि छोटी सी भी चीज़ हो तो उसमें एकदम से रिफ्लेक्ट करता है वो। जैसे डोर टू डोर कलेक्शन है। डोर टू डोर कलेक्शन अगर आप थोड़ा भी चेंज करोगे कहीं भी, गाड़ी के ड्राइवर हेल्पर ठीक से काम नहीं करेंगे, दरोगा ध्यान नहीं देगा। दरोगा है आज क्या? दरोगा भी सभी हैं। तो अगर दरोगा ध्यान नहीं देगा तो उसमें पब्लिक में नेगेटिव मैसेज जाएगा। इस बार जो सर्वेक्षण हो रहा है वही 6000 नंबर का है। 1800 नंबर है पब्लिक की वॉइस को लेकर के। पब्लिक की वॉइस 1800 है। सर्टिफिकेशन जो ऑडियो डबल प्लस वाटर प्लस होता है वो 1800 है। 2400 सर्विस लेवल इंडिकेटर्स हैं, जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज अपन करते हैं, अलग अलग नंबर्स रहते हैं उसमें। और जनता की अगर ओपिनियन 1800 नंबर में अपने को अच्छी लेनी है तो दैनंदिनी सफाई होना जरूरी है ठीक से। तो दैनंदिनी सफाई होने में कोई मेहनत नहीं है।
केवल ध्यान देने की बात है, केवल अपने दिमाग का जो सोच है उसको सही रखने की बात है। निगम आयुक्त प्रतिभा पाल द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के मापदंडों व प्रोटोकॉल के संबंध में विस्तार से जानकारी दी और निगम द्वारा किए गए कार्यों को साझा किया गया। इसमें कचरा सेग्रीगेशन, डोर टू डोर कचरा संग्रहण, ड्राई वेस्ट प्लांट, कचरे का निपटान, 3R व 4R पर कार्य, बेकलाइन सफाई, रोड स्वीपिंग कार्य, सिटीजन फीडबैक, स्टार रेटिंग, वाटर प्लस सर्वे, सार्वजनिक सामुदायिक शौचालय, मूत्रालय, सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंटेशन के साथ ही नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए प्रचार प्रसार करना आवश्यक है। आयुक्त ने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण के मापदंडों में कचरा प्रबंधन शुल्क की वसूली हेतु भी प्रावधान है, जिसके लिए आप सभी फील्ड में रहते हुए कार्य करना है। वाटर प्लस सर्वे एवं 7 स्टार रेटिंग के तहत किए जा रहे कार्यों की भी जानकारी दी गई। साथ ही नदी पर बनाए जा रहे STP प्लांट के संबंध में भी जानकारी दी गई। इसमें जो मेजर चैलेंजेस इस बार हम लोगों के लिए रहेंगे वो आपने और सर ने हालांकि सभी को ब्रीफ कर दिए हैं, वो यही है सर 2-3 की। पहला हमारा जो सीवरेज सिस्टम है वो 100% कवरेज के साथ में रहे, जिसमें टीम अभी काम कर रही है। और ये 100% कवरेज में इंडिविजुअल आउटफॉल्स हैं जो डायरेक्ट मिल रहे हैं, बहुत बड़े आउटफॉल्स हैं जो नालों के माध्यम से नदी में मिल रहे हैं या छोटे नाले आपके बड़े नालों में मिल रहे हैं। इसके अलावा जो डिसेंट्रलाइज्ड STPs बन रहे हैं सर, 7 STPs बन रहे हैं, उसमें से 3 बन चुके हैं, 4 अभी कुछ रिचार्जिंग फेज में है, कुछ लगभग कंप्लीशन में है, जो हम लोग अक्टूबर तक खत्म कर लेंगे। तो ये एक चैलेंज है सर। दूसरा जो मेजर चैलेंज हम लोगों का है वो रीयूज नेटवर्क का है, क्योंकि इस बार के जो पैरामीटर्स हैं हर बार 10% रहता था, इस बार इसको बढ़ाकर 30% किया गया है। उसका उद्देश्य है कि आने वाले 2-3 सालों में सिटीज को 100% रीयूज ऑफ वाटर पे शिफ्ट किया जा सके। तो इसके लिए सर 30% जो हम लोगों को रीयूज करना है वो भी एक बड़ी प्लानिंग है, जैसा आपने कहा। हालांकि माइक्रो लेवल पे कुछ प्लानिंग हम लोगों ने की हुई है, आगे की प्लानिंग भी एक बार मैं आपके साथ और कलेक्टर साहब के साथ उसमें भी चर्चा भी करूंगी, उसमें मार्गदर्शन की आवश्यकता भी होगी। और इसमें सर रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हम लोगों को बहुत सपोर्ट भी लगेगा ग्रामीण क्षेत्र में, जो सर से एक बार प्राइमरी चर्चा हुई है, क्योंकि उसके जितने भी बेनिफिशियरी हैं रीयूज वाटर के वो सारे हमारे किसान रहेंगे। सारा हमारा खेती में जो इरिगेशन में यूज होने वाला पानी है वो यूज होगा। थर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है वो रेवेन्यू कलेक्शन का है। सर रेवेन्यू रिकवरी भी GFC में भी मैंडेटरी टाइप का टर्म है, जिसमें 70% हमें रेजिडेंशियल रिकवरी और 90% इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल रिकवरी चाहिए, जो GFC में भी रहेगी, गार्बेज फ्री सिटी में भी रहेगी और सर्वेक्षण में भी रहेगी। और इनके सर मार्क्स भी इस तरीके से रहते हैं कि क्या रहती है, अगर हमने 90% 70% लिया तो हमको 25 मार्क्स मिलेंगे या 75 मार्क्स मिलेंगे, और फिर कम होते जाते हैं जितना कम होता जाता है। प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश।